सो हेलो एवरीवन, मैं सेल्फ रोहन महावत और मैं सबको यह स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको एक ऐसे वर्ड के साथ एक रूबरू कराऊंगा जो कि यार मेरे लाइफ में बहुत इंपैक्ट डालता है। और आज आप जितने भी सक्सेसफुल लोगों को देख लो, ये वर्ड को पकड़ के आज वो सक्सेसफुल हुए हैं। और वो वर्ड है डिजायर। डिजायर एक ऐसा शब्द है जो कि आपके लाइफ को पूरा बदल के रख सकता है। इफ यू हैव अ डिजायर यू विल गारंटी यू विल सक्सीड ऑन इट। सो या बिना टाइम वेस्ट करिए आज का वीडियो स्टार्ट करता है। और जो डिजायर शब्द का यार मैं आपको डायरेक्ट सेंटेंस नहीं दूंगा, एक एग्जाम्पल के माध्यम से हम इसको समझ रहे होंगे। एडविन सी बार्नेस एक बहुत बड़े इन्वेंटर के साथ एक बिजनेस एसोसिएट थे एंड द इन्वेंटर वाज थॉमस अल्वा एडिसन। पर अगर मैं एडविन सी बार्नेस के बारे में बात करूं, यार उनका फाइनेंशियल बैकग्राउंड यार बहुत ही खराब था। बहुत ही गरीब फैमिली से यार बिलोंग करते थे और ना ही उनके पास कुछ अच्छे कपड़े थे, ना ही उनका टेक्निकल स्किल्स इतना अच्छा था। पर उनके पास सिर्फ एक ही चीज था, बिग ड्रीम। और उनका ड्रीम क्या था और उसी ड्रीम को यार वो फुलफिल भी करना चाहते थे और उन्होंने फुलफिल भी किया। पर अगर मैं आपको बताऊं कि उनका जो बड़ा ड्रीम था क्या है पता है? ही वॉन्टेड टू मीट थॉमस अल्वा एडिसन। उनका एक बहुत ही बड़ा सपना था कि वो थॉमस अल्वा एडिसन के साथ बिजनेस करना चाहते थे। ही वॉन्ट्स टू बी ए बिजनेस एसोसिएट विथ थॉमस अल्वा एडिसन। उनका जो डिजायर था वो ना ही एक होप था, ना ही उनका एक विश था। अगर यार उनका विश होता तो वो शायद थॉमस अल्वा एडिसन से मिल ही नहीं सकते थे, बिकॉज ही हैड ए डेफिनेट डिजायर कि उनको थॉमस अल्वा एडिसन के साथ बिजनेस करना है। उसी डेफिनेट डिजायर को लेके वो आगे बढ़ते रहे, अपने सपने के ऊपर उन्होंने बिलीव रखा। जब एडविन जी ने यार एक बहुत ही बड़ा डेफिनेट गोल उन्होंने डिसाइड किया, उनका एक बहुत ही बड़ा डिजायर को उन्होंने डिसाइड किया, तो उसके कुछ ही साल के बाद वो थॉमस अल्वा एडिसन जी के साथ मिलने भी गए। उनके ऑफिस में गए थे उनसे मिलने के लिए। और जब वो थॉमस अल्वा एडिसन के साइड में खड़े थे, that day his desire became the reality। उनका जो उन्होंने डिजायर किया था, उन्होंने जो ड्रीम देखा था, वो रियलिटी में परिवर्तन हो चुका था। पर एक चीज याद रखना यार, लोग अगर बार्नेस जी को आज जानते हैं, लोग अगर एडविन सी बार्नेस जी को जानते हैं बिकॉज ऑफ हिज ब्रेकआउट। उनके लाइफ में जो सारे ब्रेक पॉइंट आए हैं उसी वजह से आज लोग उनको जानते हैं। बिकॉज उनके लाइफ में ब्रेक पॉइंट आया इसलिए वो उसी जगह से अपलिफ्ट होके ऊपर उठे। That's the reason why people know। पर लोग अगर उनके बारे में बोलेंगे, लोग आज उन्हें क्यों जानते हैं? लोग आज उन्हें क्यों जानते हैं? बिकॉज ही गॉट सक्सेस। उन्होंने उनके साथ बिजनेस भी किया थॉमस अल्वा एडिसन के साथ, तो उन्हें सक्सेस मिला। तो लोग सिर्फ अचीवमेंट्स को देख के यार डिसाइड कर दे कि हाँ एडविन सी बार्नेस एक बहुत ही बड़े अचीवर है, या फिर उन्होंने सारे ड्रीम्स को फुलफिल कर दिया। बहुत लोग यार, हम भी क्या करते हैं, हम भी सिमिलरली यार किसी भी आदमी के अगर सक्सेस को देखते हैं, हम उसके सक्सेस को कॉपी करना चाहते हैं कि अगर वो उस चीज को करके सक्सेसफुल हुआ तो मैं भी उसी सेम चीज में, सेम प्रोसेस में जाके सक्सेसफुल हो जाऊंगा। नहीं, हमें कुछ इनोवेटिव हमें निकालना पड़ेगा। इनोवेशन हमारा खुद का निकालना पड़ेगा। और आपने कभी जानने की कोशिश की है कि एडविन सी बार्नेस उनको सक्सेस क्यों मिला? फर्स्ट एक डेफिनेट गोल पकड़ लिया कि मुझे उनके साथ बिजनेस एसोसिएट बनना है, मुझे थॉमस अल्वा एडिसन के साथ। उसके बाद उनके अंदर एक विल पावर था, उन्होंने एफर्ट भी दिया, प्लस उन्होंने हार्डवर्क भी किया, जिसके वजह से एक टाइम आया ही कुड बिकम अ बिजनेस एसोसिएट विथ थॉमस अल्वा एडिसन। आपको ये चीज पता नहीं होगा यार, जब एडविन सी बार्नेस थॉमस अल्वा एडिसन जी के साथ मिलने के लिए गए थे, पहले दिन में वो बिजनेस एसोसिएट नहीं हो पाए थे। पहले एक नॉर्मल जॉब टाइप का वो करने के लिए गए थे, पर उनके अंदर डेडिकेशन था, जिसके वजह से वो डेडिकेटेड रहे अपने काम के साथ। वो जो भी उनको चीज मिला करने के लिए विथ थॉमस अल्वा एडिसन, ही वाज 100% डेडिकेटेड। वो रेडी थे उसी चीज को करने के लिए। और एक दिन ऐसा टाइम आया, ही कुड बिकम अ बिजनेस एसोसिएट विथ थॉमस अल्वा एडिसन। चीज पता है, इट्स अ रिमार्केबल इलस्ट्रेशन ऑफ पावर ऑफ डेफिनेट डिजायर। उनके पास एक डेफिनेट डिजायर था, जिसी वजह से वो आज सक्सेसफुल हो चुके। फर्स्ट उन्होंने क्या किया पता है? अपने डिजायर, पहले उन्होंने एक डिजायर रखा, एक डिजायर गोल उन्होंने फिक्स किया कि मुझे बिजनेस एसोसिएट बनना है विद थॉमस अल्वा एडिसन। इसका मतलब ये नहीं कि जिस दिन उन्होंने वो गोल को पकड़ा था उसी दिन उनका गोल फुलफिल हुआ, नहीं। फर्स्ट उन्होंने प्लान किया कि अगर मुझे थॉमस अल्वा एडिसन के साथ बिजनेस एसोसिएट बनना है तो पहले मुझे किन किन चीजों को करना होगा, पहले उन्होंने प्लान किया। एंड द सेकंड थिंग व्हाट ही डिड टू फुलफिल हिज डिजायर, ही बर्न्ड ऑल द ब्रिजेस बिहाइंड हिम, ताकि अगर वो ब्रिज को जलाने के बाद वो वापस नहीं जा सकते थे। सो उन्होंने उनके जितने भी मतलब नाकामयाब होने के लिए जितने भी रास्ते थे, उन्होंने उसको ही क्लोज कर दिया। और जब तक यार उनका पूरा डिजायर पूरा ना हो गया था, तब तक
वो टिके रहे अपने गोल के साथ, अपने डिसाइड गोल के साथ टिके रहे, जिसके वजह से यार उनको सक्सेस मिलता चला गया। जब पहली बार एडविन सी बार्नेस थॉमस अल्वा एडिसन जी के साथ मिलने के लिए गए थे, तब उन्होंने ये नहीं सोचा था कि मैं उनको बोलूंगा कि मुझे यहाँ पर जॉब नहीं चाहिए, मैं आपके साथ बिजनेस एसोसिएट करने के लिए आया, मतलब मैं आपके साथ बिजनेस करना चाहता हूँ। पर उन्होंने ये अपने माइंड में सोचा उनको मैं जताऊंगा कि मैं सच्ची में उनके साथ एक बिजनेस करने के लिए आया हूँ। मैं ये नहीं बोलूंगा कि मुझे जो भी मिलेगा वो मैं करने के लिए रेडी हूँ, पर मैं ये नहीं जताऊंगा कि मैं जॉब करने के लिए नहीं हूँ, मैं आपके साथ बिजनेस करने आया हूँ। जिसकी वजह से यार उनका एक बहुत ही बड़ा फैक्टर रहा सक्सेस के लिए। हम क्या करते हैं, अगर हमने एक गोल देख लिया तो हम चाहते हैं कि अचानक से हम एक टॉप सीढ़ी में चढ़ जाए। नहीं, अब हाँ अपने माइंड में रखो कि हाँ मुझे उस टॉप अचीवर मुझे बनना है, पर टॉप अचीवर बनने के लिए जो छोटे छोटे स्टेप्स है पहले उनको लेके चलो, उनको पकड़ के आप ऊपर उठ सकते हो। ही हिमसेल्फ लेफ्ट विथ नो रिट्रीट बट ही हैड टू जस्ट विन और टू पेरिश। उन्होंने यार दिमाग में ये चीज रखा था कि ये चीज नहीं रखा था या मैं हारूंगा, पर उनके दिमाग में सिर्फ यही था या फिर मैं जीतूंगा या फिर मैं उधर ही मर जाऊंगा। उनके दिमाग में गोल सेट था यार कि मुझे वो चीज चाहिए बाय हुक और ट्रुथ। पर हम क्या करते हैं, अगर वो चीज छोटा सा चीज अगर हमें नहीं मिलता है तो हम नीचे डाउन खिस जाते हैं, और उसी की वजह से यार हमारा सक्सेस भी डिले होता चला जाता है। सो यार अभी मैं आपके साथ ऐसे 6 स्टेप्स आपके साथ शेयर करूंगा, जैसे कि आपका एक बहुत ही बड़ा डिजायर, एक बहुत ही बड़ा डेफिनेट डिजायर आपका सेट हो सकता है। इन 6 चीजों को यार फॉलो करना, इन 6 चीजों के ऊपर काम करना, आपको ऑटोमेटिकल सक्सेस मिलेगा। बिकॉज दिस इज अ इंपॉर्टेंट वीडियो एंड द फर्स्ट इज फिक्स इन योर माइंड द एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ मनी यू डिजायर। पहले आप अपने माइंड में फिक्स कर दो कि आपको कितना इनकम चाहिए, कितना आप इनकम डिजायर करते हो। एंड इट इज नॉट सफिशिएंट टू merely से आई वांट plenty ऑफ मनी, बी डेफिनेट एज टू द अमाउंट। ऐसा मत बोलो यार हाँ कि मुझे इतना अमाउंट चाहिए, इतना अमाउंट हो जाने से होगा, नहीं, आपको स्पेसिफाई करना होगा, आपको पूरा डेफिनेट गोल आपको पकड़ना होगा कि हाँ 1 लाख इनकम चाहिए तो 1 लाख लिखो कि मुझे 1 लाख का इनकम चाहिए। डेफिनेट हो यार, अपने गोल के साथ आप जितना डीप में जाओगे, जितना डेफिनेट होगा उतना ही आपको सक्सेस मिलता है। उसी हिसाब से आपका वो गोल पूरा होगा कि नहीं वो डिपेंड करता है। एंड द सेकंड इज व्हाट यू इंटेंड टू गिव इन रिटर्न फॉर द मनी यू डिजायर। देयर इज नो सच रियलिटी एज समथिंग फॉर नथिंग। एक चीज याद रखना, अगर आपने उस गोल को सेट किया कि आपको 1 लाख इनकम चाहिए, सो आप ये भी लिख दो, सेकंड में ये भी लिख देना कि आप उस 1 लाख पाने के लिए आज आप क्या क्या कर सकते हो। डू इट नाउ। आप आज उस चीज को पाने के लिए आप क्या क्या करना चाहते हो, वो चीज को भी यार आपको डेफिनेटली लिखना होगा। एंड द थर्ड स्टेप इज एस्टैब्लिश अ डेफिनेट डेट व्हेन यू इंटेंड टू पोजेस द मनी यू डिजायर। आप एक डेट भी फिक्स कर दो कि 1 लाख इनकम में 1 साल में या फिर 2 साल में या फिर 3 साल में मैं करके दिखाऊंगा। बिकॉज आप अपने ड्रीम के साथ, अपने गोल के साथ जितना आप खुलोगे, जितने आप खुल जाओगे यार, जितना आपका डेफिनेट गोल होगा उतना ही आपका डेफिनेट सक्सेस भी होगा। And the fourth step is create a definite plan for carrying out your advice and begin at once, whether you are ready or not to put this plan into action. यार फोर्थ में आपको एक काम करना होगा, आपको एक डेफिनेट प्लान बनाना होगा। एक फिर से जैसे आपने डेफिनेट डेट लिखा तो आपको एक प्लान बनाना होगा कि हाँ इसी माध्यम से मैं जाऊंगा अपने गोल को फुलफिल करने के लिए। जैसे बार्नेस जी ने भी वही किया था, उन्होंने पहले एक प्लान बनाया था। सो आपको भी यार एक प्लान बनाना होगा और ये सोचना होगा क्या आप इस चीज को करने के लिए रेडी हैं। बिकॉज आप अगर रेडी नहीं होगे तो आगे जाने वाले दिन में आप अपने आप को बहुत पुश करोगे, यार क्यों नहीं कर रहा, क्यों नहीं कर रहा, अपने आप से बहुत ही अनहैप्पी रहोगे। सो यार आपको क्या करना है, एक डेफिनेट प्लान बनाओ और अपने आप को पूछो क्या इस प्लान को करने के लिए मैं रेडी हूं। इफ योर आंसर इज नो, नो वन कैन स्टॉप यू। एंड द फिफ्थ एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट इज राइट आउट अ क्लियर कंसाइज स्टेटमेंट ऑफ द अमाउंट ऑफ मनी you intend to acquire, name the time limit for its acquisition and state what you intend to give in return for the money and describe clearly the plan thoroughly which you intend to accumulate it. इन चीज़ों को जैसे मैंने कहा, फिफ्थ पॉइंट ये है कि आपको फोर्थ चार पॉइंट मैंने जो कहा उसको यार एक पेपर में लिखना है, यही फिफ्थ पॉइंट है. एंड द सिक्स्थ इज रीड योर रिटर्न स्टेटमेंट अलाउड ट्वाइस डेली. हर दिन यार 2 बार उन्हीं स्टेटमेंट को बार बार पढ़ो. एंड वंस जस्ट बिफोर रिटायरिंग एट नाइट एंड वंस आफ्टर अराइजिंग इन द मॉर्निंग. एज यू रीड, सी एंड फील एंड बिलीव योरसेल्फ ऑलरेडी इन पोजीशन ऑफ द मनी. आप यार सुबह रात को सोने से पहले और रात को सोने उठने के बाद आप इन्हीं गोल्स को आपने जो जो लिखा है पेपर में उसको चिल्ला के पढ़ो यार. कोई भी सुने, मिरर के सामने जाओ, खड़े होके उन्हीं गोल्स को पढ़ते चले जाओ. 2 बार यार दिन में आपको ये करना है. अगर आप करते हो सो उसके साथ आपको फील करना है कि हाँ आपको 1 लाख इनकम मिल गया, आपको वो कार मिल गया, आपको वो घर मिल गया. फील करो.
बिकॉज जितना आप यार फील करोगे उतना ही आपका बिलीफ सिस्टम स्ट्रांग होता चला जाएगा और आप ऐसे पोजीशन में जाओ कि आपने उस चीज को अचीव कर दिया, सो ऑटोमेटिकली यार वो चीज काम में आता है यार, बहुत ही हेल्प करता है। एंड बर्निंग डिजायर विल कम टू योर एड इफ यू ट्रूली डिजायर मनी टू कीनली दैट you will have no difficulty on convincing yourself that you will acquire it. The object is to want money and to become so determined to have it that you convince yourself that you will have it. यार अंदर एक बर्निंग डिजायर रखो। बर्निंग डिजायर अगर रखोगे ऑटोमेटिकली आपको लगेगा कि हाँ मेरे से वो चीज़ हो जाएगा, मैं वो चीज़ आराम से अचीव कर लूँगा। बिकॉज बर्निंग डिजायर नहीं होगा, अगर बर्निंग डिजायर अगर बार्नेस के अंदर नहीं होता तो शायद वो इस चीज़ को अचीव ही ना कर सके। आज के लिए यार इतना था। 5 स्टेप को यार फॉलो करो, 6 स्टेप को यार फॉलो करो। अगर सो यार इसी में और ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, एक्चुअली ज़्यादा टाइम हो जाएगा वीडियो को। इन्हीं 6 चीज़ों को यार रिपीट करो फिर से और एक बार रिवाइंड करके वीडियो देख लेना और इसी चीज़ को इंप्लीमेंट करना। आपका डिजायर आपको बहुत ही हेल्प करेगा अपने सक्सेस तक पहुँचने के लिए। और एक यार अनाउंसमेंट था, अभी ये वीक पूरा हो गया, मैं 2 वीक लगातार वीडियो डालते गया, हर दिन आपको वीडियो 14 वीडियो आपको टोटल मिल गए होंगे। और आज से यार मैंने फिर से चेंज कर दिया बिकॉज दिस वॉज माई डेडिकेशन कि मैं क्या दे पा रहा हूँ कि नहीं। अभी मैं कंटिन्यूटी आ गया है मेरा यूट्यूब में। सो अभी मैं हर वीक में 3 वीडियो अपलोड करूँगा। 3 वीडियो मंडे आपको मिल रहा होगा, फिर आपको मंडे थर्सडे सैटरडे इन 3 दिनों में आपको वीडियोस मिल रहे होंगे और बहुत ही अच्छे कंटेंट। अभी जितना टाइम होगा मैं और भी अच्छे अपने आप को प्रिपेयर कर सकता हूँ, अच्छे वे में रिप्रेजेंट करूंगा अपने आप को, कुछ अच्छे कंटेंट्स आपके लिए लेके आऊंगा। बिकॉज यार हर दिन वीडियो अपलोड करने से मेरे बिजनेस में थोड़ा इफेक्ट हो रहा है, मैं थोड़ा कम टाइम दे पा रहा हूँ अपने बिजनेस को। सो बस थैंक यू पूरा वीडियो देखने के लिए। सब्सक्राइब कर देना है मेरे चैनल को, लाइक कर दो, शेयर कर दो, बिकॉज एक बंदा इतना मेहनत कर रहा है तो आपका काम होता है सपोर्ट करने के लिए। सो तब तक के लिए चलता हूँ, बाय।